प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हरिदास औप्पा था। हरिदास हमेशा यह कहकर दिलासा देती, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन हरिदास के मन में हमेशा यही सवाल उठता कि आखिर उसका भाग्य ऐसा क्यों है। यात्रा की शुरुआत। एक दिन हरिदास ने निश्चय किया कि वह भगवान से खुद जाकर पूछेगा कि उसका भाग्य ऐसा क्यों है। वह अपने घर से निकल पड़ा और जंगल की ओर चल दिया। चलते चलते उसे एक पुराना विशाल पीपल का पेड़ मिला। पेड़ ने हरिदास से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? हरिदास ने जवाब दिया, मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा भाग्य ऐसा क्यों है। पेड़ ने कहा, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे मेरे बारे में भी पूछना। मैं यहाँ सालों से खड़ा हूँ, लेकिन अब मैं कमज़ोर हो रहा हूँ। क्या मेरा भी अंत आ गया है? हरिदास ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में भी पूछ लूँगा। पहला रहस्यमयी मुठभेड़। आगे बढ़ते हुए हरिदास को एक बूढ़ा शेर मिला। शेर ने हरिदास से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो किसान? हरिदास ने अपनी बात बताई। शेर ने कहा, मेरे बारे में भी पूछना। मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन अब बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। मुझे खाने के लिए शिकार भी नहीं मिलता। क्या मेरे जीवन का अंत निकट है? हरिदास ने शेर से भी वादा किया कि वह भगवान से उसके बारे में पूछेगा। दूसरी रहस्यमयी मुठभेड़। हरिदास ने आगे बढ़ते हुए एक छोटे से गांव में प्रवेश किया। वहां उसे एक सुंदर युवती मिली। युवती ने हरिदास से कहा, तुम भगवान से मिलने जा रहे हो तो मेरे बारे में भी पूछना। मैं बहुत धनवान हूँ, लेकिन मुझे सच्चा प्रेम और खुशी नहीं मिलती। क्या मुझे कभी सच्चा सुख मिलेगा? हरिदास ने उसका संदेश भी भगवान तक पहुंचाने का वादा किया। यमराज का प्रकट होना। जंगल के अंत में हरिदास को एक गुफा मिली। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन जैसे ही हरिदास ने कदम रखा, एक तेज रोशनी चमक उठी। रोशनी के बीच यमराज प्रकट हुए। यमराज ने पूछा, हरिदास, तुम यहाँ क्यों आए हो? हरिदास ने कहा, प्रभु, मैं अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख और कष्ट क्यों है? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हरिदास, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए कुछ बातें बताता हूं। भाग्य और कर्म का खेल। यमराज ने हरिदास को बताया, मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों का फल होता है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि नया कर्म कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे वर्तमान कर्म तुम्हारे भविष्य का भाग्य बदल सकते हैं। हरिदास ने पूछा, तो क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? यमराज ने कहा, नहीं, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे भविष्य को संवार रही है, लेकिन हर चीज का फल समय पर मिलता है। धैर्य रखना। मनुष्य को वह खजाना दे तो उसे काटने की जरूरत नहीं होगी और वह और अधिक वर्षों तक जी सकेगा। 2. शेर का उत्तर। शेर को अपने पास आए किसी युवती को अपनी संपत्ति किसी जरूरतमंद और ईमानदार व्यक्ति को देनी चाहिए। इससे उसे सच्चा सुख और प्रेम मिलेगा। सच का सामना। हरिदास ने धन्यवाद दिया और गांव लौट आया। सबसे पहले वह उस बूढ़े शेर के पास गया। उसने शेर को यमराज का उत्तर बताया। शेर ने उसे ध्यान से सुना और कहा, तुम ईमानदार और सीधे साधे हो। यमराज ने तुम्हें मेरे भोजन के लिए भेजा है। हरिदास को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उसने सोचा, अगर मेरा भाग्य यहीं तक है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जैसे ही शेर ने उसे खाने की कोशिश की, वह अचानक जवान और ताकतवर हो गया। शेर ने हरिदास से कहा, तुम्हारे त्याग और सच्चाई ने मुझे बदल दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। खजाने की प्राप्ति।
इसके बाद हरिदास उस पेड़ के पास गया। उसने खजाने की बात बताई। पेड़ ने उसे धन्यवाद दिया और खजाने की जगह बताई। हरिदास ने खजाना निकाला और अपनी गरीबी को दूर किया। युवती की खुशी। अंत में हरिदास युवती के पास गया। उसने उसे यमराज का संदेश दिया। युवती ने अपनी संपत्ति हरिदास को दे दी और बदले में उसे सच्चा सुख और प्रेम प्राप्त हुआ। हरिदास की नई समझ। हरिदास ने समझा कि भाग्य और कर्म का संबंध कितना गहरा है। उसने अपने जीवन में नए उत्साह के साथ काम करना शुरू किया और अपने गांव को खुशहाल बनाया। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अपने कर्मों से हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। धैर्य, मेहनत और सच्चाई ही हमारे जीवन के सबसे बड़े साथी हैं।